ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है, क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 and the angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60. If the tower is इतना high, find the height of building. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें, ये तो समझ गए होंगे, हमारे पास दो चीज़ें, एक है बिल्डिंग और एक टावर, राइट? तो पहले तो यू आर गोइंग टू मेक द ग्राउंड, बना लिया ग्राउंड, ठीक है। अभी उसके ऊपर बिल्डिंग एक टावर है, राइट? तो मैंने एक बिल्डिंग और टावर बना लिया। अभी देखो, हमें पता नहीं कि बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा है या टावर का हाइट ज़्यादा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, इस क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी को मैंने बोला बिल्डिंग, लेट से ए बी इज़ माई बिल्डिंग, ठीक है ना। कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि टावर का हाइट हमेशा बिल्डिंग के हाइट से ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस क्वेश्चन में तो चलो मैं टावर का हाइट ज़्यादा बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसका हाइट ज़्यादा है, मतलब वो पता कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। So let's say CD is my tower, AB is my building, CD is my tower. Okay, ठीक है, क्या बोला है? If the tower is 50 मीटर है, टावर का हाइट दिया है हमें 50 मीटर। अभी क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या दिया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो, फुट ऑफ द टावर से हमने, सॉरी, फुट ऑफ द टावर से हमने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा, तो ये लाइन ऑफ साइड बनेगा, राइट? दिस इज फुट ऑफ द टावर एंड दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हमें, किधर गया बेटा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। फिर स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा, बिल्डिंग के फुट से टावर को टॉप को देखा, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा, तो ये लाइन ऑफ साइड बनेगा, दिस इज लाइन ऑफ साइड, दिस इज हॉरिजॉन्टल। उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दिया है? 60 डिग्री। तो लिख दो इधर, दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्या पूछा उसने? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बहुत ईजी है बेटा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं पता है उसको एच भी मान सकते हो, नहीं माना तब भी चलेगा। बेटा मैंने क्या बोला है, एक बार डायग्राम बन गया ना, उसके बाद तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, वो इतना चिंदी हो जाता है ना, कुछ मतलब उसमें कुछ नहीं करना है, इतना चिंदी, इतना, अरे यार ये सब क्यों आ रहा है भाई, सबको नहीं आना है, ये सिर्फ इस आदमी को आना है, मुझे लग रहा है सभी आएगा, ठीक है चलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक बार डायग्राम बन गया उसके बाद बहुत ईजी है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं दो, उसमें रेशो लगाने का, किसमें? नॉन अननोन। तीसरा, क्या बोला मैंने, अगर कोई साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो उसका भी यूज आएगा। तो यहाँ पे बी डी कॉमन साइड है ना, बी डी ए बी डी, बी डी सी का भी साइड है, ए बी डी का भी साइड है, तो उसका भी यूज आएगा। तो मुझे बताओ, ये जो ट्रायंगल है उसमें नॉन क्या है? 60 नॉन है, 50 नॉन है और बी डी अननोन है, तो tan लगेगा। इसमें इस ट्रायंगल में 30 नॉन है, ए बी अननोन है, पता करना है, और बी डी भी अननोन है, तो फिर से tan लगेगा। तो बेसिकली दोनों ट्रायंगल में क्या लगाना है? tan। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल, पहले तो बी डी सी में लगाते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी tan 60, ठीक है ना। तो बीडीसी ट्रायंगल में tan 60 क्या होगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, विच इज सी डी ओवर बी डी, ठीक है ना। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। सी डी इज 50 एंड बी डी इज अननोन, ट्रांसपोज करो, बी डी ऊपर आएगा, √3 नीचे जाएगा, तो बी डी इक्वल टू कितना आएगा? 50/√3। बी डी इज 50/√3। उसको लगे तो डायग्राम पे लिख दो, बी डी का वैल्यू कितना है? 50/√3। अभी तुम क्या करो, ए बी डी ट्राइंगल में फिर से लगाओ रेशो, ए बी डी में tan 30 लगा, इन ट्रायंगल ए बी डी tan ऑफ 30 डिग्री। अगेन tan क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। 30 का ऑपोजिट साइड ए बी, 30 का ऑपोजिट साइड ए बी और एडजेसेंट बी डी, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, tan 30 इज 1/√3, tan 30 सॉरी, tan 30 इज 1/√3, ए बी पता नहीं, वही ढूंढना है हमें, एंड बी डी आया था 50/√3, बी डी वॉज 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो। मुझे होता है ये पूरी चीज इधर डिवीजन में ना, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा चीज ए बी का डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1/√3 को, तो ये आएगा 1/√3 इंटू
ये पूरी चीज डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 50/√3 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, समझे ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये 50/√3 उधर जाके 1/√3 को मल्टीप्लाई होगा। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 1 इंटू 50 इज 50 एंड √3 इंटू √3 इज 3, तो दिस इज ए बी 50/√3, सॉरी 50/3। इसको तुम पॉइंट में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में रखा तो भी कोई लोचा नहीं है। ए बी वॉज वॉट, ए बी वॉज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी वॉज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी वॉज हाइट ऑफ, सॉरी, ए बी वॉज हाइट ऑफ, बोलो बोलो, building. AB was height of building. So clearly we have got the height of building to be 50/3 meter.